बेटी की तरफ को दौड़ते हुए आते, अपनी बेटी को उठाया, लाड़ और प्यार किया, मुखार बिंदु को चूमा और मंत्री को आदेश दे दिया कि जाइए सारे नगर में ढिंडोरा पिटवाइए, आज नगर वासियों को भोजन वस्त्र रात दरबार से वितरण किए जाएंगे। राजा स्पर्श के कहने के अनुसार सारे नगर में ढिंडोरा पिटवाया गया, यज्ञ कराए गए हैं, संपूर्ण नगर वासियों को भोजन वस्त्र वितरण किए गए। जब यज्ञ संपूर्ण हो गया तो जाकर के दरबार में इस कन्या को लिटा दिया कि इसका नामकरण कीजिए। ऐसा बताते हैं भक्तों, ज्योतिष प्रकांड विद्वानों ने गणित के माध्यम से बताया कि राजा जब तक ये संसार रहेगा इस कन्या का नाम अमर रहेगा, और उस कन्या का नाम रखा चमकता हुआ तारा। बोलो सच्चे दरबार की। आइए भक्तों, धीरे धीरे समय का चक्र गुजरा। राजा स्पर्श को कब 1 साल हो गया इस बेटी का मालूम नहीं चला, क्योंकि कवि ने बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है कि सुख के 100 साल कटे और दुख का भारी पल बढ़ गए। इंसान सुख के 100 साल काट सकता, लेकिन पल का एक दुख भी भारी होता है। राजा स्पर्श को 1 साल इस बेटी के आनंदित होकर के खुशी में कट गए। राजा स्पर्श को मालूम नहीं हुआ आज राजा स्पर्श के घर के आंगन में दूसरी कन्या ने भी जन्म लिया। राजा स्पर्श ने जिस प्रकार से अपनी बड़ी बेटी के लिए किया था, उसी प्रकार से छोटी बेटी के लिए भी किया है। सारे नगर में ढिंडोरा पिटवाया गया, नगरवासियों को भोजन वस्त्र वितरण किए गए, यज्ञ कराए गए। जब यज्ञ संपूर्ण हो गया तो दरबार में ज्योतिष प्रकांड विद्वानों के समक्ष ले जाकर के अपनी बेटी को लिटा दिया कि इसका नामकरण कीजिए। ऐसा बताते हैं भक्तों कि तीनों पत्र खोल खोल करके देख लिए हैं ज्योतिष प्रकांड विद्वानों ने, कहीं से कोई ऐसा लगन मुहूर्त नहीं मिलता कि इस कन्या का नामकरण हो जाए। चेहरे से हवाएं उड़ गई हैं। दुख तुमको सहना होगा, तेरे घर में जन्म लिया पर नीच कुलों में रहना होगा। राजा स्पर्श को बताया कि राजा इस कन्या ने तेरे घर के आंगन में जन्म जरूर लिया, लेकिन इसका लालन पालन किसी भील जाति में होगा। जब ये बात सुनिए राजा स्पर्श ने क्रोध की भावना में तलवार निकाल दी। क्रोध में भरे है राजा, तलवार हाथ में उठाई है, गर्दन कर दूं साफ तुम्हारी कैसी बात बताई। के हाथ जोड़ फिर खड़े ब्राह्मण राजा को समझाने लगे, 3 जन्म पिछले की कन्या की कथा सुनाने लगे। कह दो सच्चे दरबार की। ऐसा कौन सा काम था कि राजा स्पर्श के घर के आंगन में इस कन्या ने जन्म लिया, लेकिन इसका लालन पालन किसी भील जाति में होना। उस कन्या के पिछले 3 जन्मों की कहानी राजा स्पर्श को वो ज्योतिष प्रकांड विद्वान बता रहे हैं दोस्तों। आइए पहले जन्म के माध्यम से लेकर चलता हूं। एक बार स्वर्ग का भ्रमण करने के लिए लोमस ऋषि गए, और लोमस ऋषि जैसे ही भ्रमण करते करते के दरवाजे पर पहुंचे हैं तो राजा इंद्र के दरबार में रेणुका और मेनका नाम की अप्सराएं नृत्य करती थी। रेणुका और मेनका नाम की अप्सराएं किसी काम में व्यस्त थी। लोमस ऋषि का आने का संकेत नहीं मिला भक्तों। इसमें वो लगा दिया यार, चार उधर कभी आइए भक्तों, अब लोमस ऋषि जैसे ही दरवाजे पर भ्रमण करते करते पहुंचे हैं, रेणुका और मेनका नाम की अप्सराएं किसी काम में व्यस्त थी। यानी कि लोमस ऋषि को प्रणाम नहीं किया। ये बात जब लोमस ऋषि ने देखी है तो क्रोध की भावना में पागल हो गए हैं, और रेणुका मेनका नाम की अप्सराओं को श्राप दिया है कि दुष्ट अप्सराओं, तुम मुझसे इतनी बड़ी हो गई हो कि मेरा आदर और सत्कार नहीं किया, इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम्हें मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। मृत्यु लोक जानते हैं भक्तों किसको कहते हैं? मृत्यु लोक कहते हैं इस पृथ्वी लोक को। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पैदा होता है एक ना एक दिन वो नपैद भी होता है। आइए आइए, कोई बात नहीं, चलो यार हरवीर भाई हम तुम्हारे ऊपर इतनी भी चले, क्या तो सच्चे दरबार की। आइए, लोमस ऋषि के श्राप के कारण ये दोनों अप्सराएं एक निसंतान ब्राह्मण के घर में पैदा हुई। वो ब्राह्मण दोनों कन्याओं को पाकर के बड़ा खुशी और आनंदित हुआ, और दोनों बेटियों का नाम छगन और मगन रखा। धीरे धीरे समय का चक्र गुजरा, दोनों बेटियां जवान हो चुकी हैं। आज निर्जली काशी का व्रत है। मेरी माताएं बहनें जानती होंगी निर्जली काशी का व्रत। आज निर्जली काशी का व्रत है, और बड़ी बहन छगन ने मगन को बाजार से सामान लेने के लिए भेज दिया। मगन जब बाजार से सामान लेकर के वापस लौट रही है तो देखती क्या है कि एक दुकान पर पकौड़ियां तली जा रही थी। अन्न भीगती अज्ञानता में 10 रुपए की खरीदी, खा करके देखी तो बड़ी स्वादिष्ट लगी। मन में विचार आया कि जाकर के अपनी बहन को खिलाऊंगी।
आइए भक्तों, उन पकौड़ियों को लेकर के अपने घर के आंगन में आ गई है, आवाज लगाती अपनी बहन को, सुनती हो आज तुम्हारे खाने के लिए बड़ी स्वादिष्ट चीज लाई है। जैसे ही छगन ने खोल करके देखा है भक्तों, तो वो मांस की पकौड़ियां, क्रोध में पागल हो जाती है छगन दुष्ट बहन। आज के दिन तो ब्राह्मण कुल में चावल खाना भी पाप माना जाता है और तूने मांस के भोग को ग्रहण कर लिया। इसलिए मैं तुझको श्राप देती हूँ कि तुझे अब अगला जन्म ऐसे जीव के रूप में लेना पड़ेगा जहाँ कीड़े मकोड़े खा करके तुझे अपना जीवन यापन करना है। बोलो सच्चे दरबार की। आइए भक्तों, दूसरे जन्म के माध्यम से लेकर चलता हूँ। एक बार पांडव शिकार खेलने के लिए वनों में गए। शिकार खेलते खेलते जैसे कि हिरण पर तीर चलाया है, वो हिरण आगे निकल गया और धोखे से वो तीर एक कपड़ा गाय के जा गया। गाय की मृत्यु हो गई। पांडव अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। ऋषि महात्माओं के पास पहुंचे, कोई ऐसा उपाय बता दीजिए ताकि हम पाप मुक्त हो जाए। आइए भक्तों, ऋषि महात्माओं ने बताया पांडव गणों को कि अपने घर के आंगन में यज्ञ कराइए, संपूर्ण देवी देवताओं को आमंत्रित कीजिए, शायद तुम इससे पाप मुक्त हो जाओ। अब ऋषि महात्माओं के कहने के अनुसार पांडवों के यहाँ यज्ञ का दिन निश्चित हो गया। संपूर्ण देवी देवताओं को आमंत्रित किया है, लेकिन किसी कारणवश दुर्वासा ऋषि को भूल गए। आइए, यज्ञ आरंभ हो गया, प्रसाद बनाकर के रख दिया गया। उधर दुर्वासा ऋषि अपने आप को अपमानित सा महसूस कर रहे हैं और क्रोध की भावना में आकर के एक पंछी का रूप बनाया। पंछी जानते हैं भक्तों किसको कहते हैं? पंछी कहते हैं बाज को। एक बाज का रूप बनाया और अपने पंजे में एक जहरीले सर्प को उठा करके उस प्रसाद के अंदर डाल दिया, जिस प्रसाद को पांडव यज्ञ संपूर्ण होने के बाद वितरण करते, यानी कि बांट। इस सारे नजारे को छत पर चिपकी वो छिपकली देख रही थी। वो छिपकली जिसे अपने पूर्व जन्मों की कहानी याद थी, मन में सोचती है कि इतने पाप भोगती भोगती मैं यहाँ तक आई हूँ। अगर पांडवों ने इस प्रसाद को बांट दिया तो इस सृष्टि से ऋषि महात्माओं का विनाश हो जाएगा और पांडव 7 जन्मों तक भी पाप मुक्त नहीं हो पाएंगे। आइए, यज्ञ संपूर्ण हो गया है, प्रसाद बांटने की बारी चलन दो। जब पांडवों की आई है, छत पर चिपकी हुई छिपकली ने छलांग लगाई है। ये तो सच्ची दरबार की। आइए भक्तों, उस प्रसाद के अंदर छिपकली ने छलांग लगा दी। अनभिज्ञ थे, अज्ञानता में थे ऋषि महात्मा, सभी ने मिलकर के श्राप दे दिया कि दुष्ट छिपकली, तूने इस यज्ञ को भंग किया है, इसलिए हम तुझको श्राप देते हैं कि तेरा अगला जन्म किसी उच्च कुल में और तेरा लालन पालन किसी छोटी जाति में होगा। आइए भक्तों, एक गड्ढा खुदवाया गया, क्योंकि अगर प्रसाद को ऐसे ही उड़ेल दिया जाता, पंछी खाते पक्षी खाते तब भी मृत्यु होती, पाप लगता। एक गड्ढा खुदवाया गया, उस गड्ढे में जैसे इस प्रसाद को उड़ेला है, उसमें से वो जहरीले सर्प का ढांचा निकलता है। आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगती है ऋषि महात्माओं के कि हमने अज्ञानता में आकर के कितना बड़ा पाप कर दिया। इस छिपकली ने तो हमारे प्राण बचाए हैं। आराधना की उस परमपिता परमात्मा से कि मालिक, आज तक की जितनी भी भक्ति की है उसका सारा अंश इस छिपकली को दे देना, लेकिन कलयुग में इसकी मुक्ति जरूर कर देना। बोलो सच्चे दरबार की। अब नहीं उठा रहे हाथ ठंड में, कोई बात नहीं। आइए भक्तों, अब वापस लेकर चलता हूं राजा स्पर्श के। ज्योतिष प्रकांड विद्वान अपनी बेटी को दरिया में बहाने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार उठते अपनी बेटी को उठाते हैं, सीने से लगाते हैं, लाड़ और प्यार कर रहे हैं कि मैं कैसा निर्दयी बाप को, इस फूल जैसी कन्या को इस दरिया के अंदर बहा रहा हूं। इशारा नगर, ये सारा शहर मुझ पर थूकेगा। आइए भक्तों, आखिरकार उस कन्या को दरिया के अंदर बहा दिया। वो संदूक दरिया के अंदर बहता हुआ जा रहा है। आगे घाट पर एक ब्राह्मण स्नान कर रहे थे। ब्राह्मण ने देखा है संदूक को आते हुए, तक मन में विचार आया है कि संदूक के अंदर कुछ ना कुछ जरूर हो। उस संदूक को पकड़ने के लिए वो ब्राह्मण दरिया में कूद गए, लेकिन वो संदूक ब्राह्मण के हाथ नहीं आ रहा। भक्तों, कोई भक्त बताना चाहेगा कि ब्राह्मण के हाथ संदूक क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ब्राह्मण उच्च जाति से आते हैं। आइए, परेशान और निराश होकर के ब्राह्मण वापिस आ गए हैं और समय की बात कि उसी घाट पर एक भील शिकारी पानी की तलाश में आया है, निकाल करके लाया है। भक्तों, जैसे ही संदूक को खोला है, उसमें वो सांवली सलोनी कन्या मंद मंद मुस्कुरा रही है। हृदय कांप उठा है उस भील का। ये नहीं देखा है कि संदूक के अंदर और क्या है।
उस कन्या को उठाया, सीने से लगाया और अपने घर की तरफ को दौड़ लगा दी। दौड़ते दौड़ते आते अपनी पत्नी को आवाज लगाते, क्यों? क्योंकि निसंतान थे, कोई संतान नहीं थी। अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, भाग्यवान, आज परमपिता परमात्मा ने हमें जीने का सहारा दे दिया। दोनों पति और पत्नी उस कन्या को पा करके बड़े खुशी होते हैं, आनंदित होते हैं। लेकिन ये खुशी थोड़ी देर में काफूर हो जाती है जब मन में विचार आता है कि दूध मुई बच्ची आखिर जिएगी कैसे। आइए भक्तों, उस कन्या को लेकर के मां भवानी के दरबार में दोनों पति और पत्नी आ गए हैं। दोनों पति और पत्नी दरिया लेकर के मां भगवती के चरणों में आ गए कि मां, हमें तो जीने का सहारा दे दिया, अगर इस कन्या के जीने का सहारा तूने नहीं दिया तो तेरे मंदिर में माथा टेक टेक करके अपने प्राण त्याग दूंगी। सुनती है मेरी मां, उस भिल्ली की दुनिया की धारा से दूध की धारा निकलकर उस कन्या के मुखार बिंदु में पहुंच गई। बोले सच्चे दरबार की। आइए वापिस उस कन्या को लेकर के अपने घर के आंगन में आ गए हैं दोनों पति और पत्नी, और उस कन्या का नाम तुकबंदी से रखा गया। क्यों? क्योंकि वो मणिजरी संदूक था, और जब ब्राह्मण संदूक को पकड़ रहे थे तो ब्राह्मण कह रहे थे रुक्मणी रुक्मणी रुक्मणी। इस कारण इस कन्या का नाम तुकबंदी से रखा गया है रुक्मणी, जिसे बाद में रुक्को के नाम से जाना गया है। आइए भक्तों, धीरे धीरे समय का चक्र चला, दोनों बेटियां जवान हो चुकी, और पंजाब के राजा ईश्वर सिंह ने अपनी बड़ी बेटी तारा की शादी काशी के राजा हरिश्चंद्र के साथ कर दी। इधर रुक्मणी के पिता ने पड़ोस में एक राजपुर पर गांव पड़ता था, योग्य व ढूंढ करके आज रुक्मणी की भी विदाई हो गई है। रुक्मणी कुछ रोज अपनी ससुराल में रहकर के अपने पति को लेकर के काशी शहर में बेचने के लिए, काशी शहर में जीवन यापन करने के लिए चली आई है। रुक्मणी टोकरा बनाया करती थी। रुक्मणी का पति मछलियां पकड़ करके लाता था, टोकरे में मछलियों को सजा करके काशी शहर में बेच करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक रोज की बात है कि रुक्मणी का पति अचानक से बीमार हो गया। अब रुक्मणी ने टोकरे में मछलियों को सजाया है और काशी शहर में बेचने के लिए चली आई। भक्तों, पहली बार गई थी, इसलिए अज्ञानता में अनभिज्ञ थी, थोड़ी देरी हो गई। देखती क्या है कि राजा हरिश्चंद्र के यहाँ मां भवानी का दरबार सजा हुआ था। अनावर्ष की कदम बढ़ गए हैं, रुक्मणी के जाकर के दरबार में बैठ गई। पूरी रात्रि रथ जगह को सुना। जब सुबह रथ जगह संपूर्ण हो गया तो तारा के पास पहुंच गई, बहन ये क्या है और क्यों किया जाता है? तारा ने बताया, बहनी मेरी मां भवानी जगदम्बे, अनेकों नाम से जाने जाने वाली वो शक्ति जो मनोकामनाएं पूर्ण करती है, संकट हरती है, अर्जी लगाओ तो गोदे भरती है। जब ये बात सुनी है रुक्मणी ने तारा से, तो रुक्मणी कहने लगी, बहन अगर तेरी बात सच्ची है तो एक अर्जी एक अरदास मैं भी लगाती हूँ, अगर इनकी कृपा से मेरे बेटा हो गया तो अपने घर के आंगन में इनके नाम की ज्योति प्रचंड कराऊंगी। बोलो सच्चे दरबार की। आइए भक्तों, कृपा होती है मेरी मां भवानी की। धीरे धीरे समय का चक्र गुजरा और रुक्मणी का एक सुंदर सा बेटा पैदा हो गया। आज धीरे धीरे समय गुजरता गया और वो बेटा 5 साल का हो गया है। कुछ रोज बाद अचानक से बेटा बीमार हुआ। जगह जगह वैद्य डॉक्टर को दिखाया, कहीं से कोई आराम नहीं लगा। परेशान और निराश होकर के आखिरकार अपने बेटे को लेकर के तारा के पास पहुंच गई। बहन पता नहीं 8 रोज पहले खूब खेलता दौड़ता भागता था, न जाने क्या हो गया। तारा ने हाथ फेरा है, बेटे को आराम लगा। तारा ने कहा है कि बहन अपने घर के आंगन में मां भवानी की ज्योति प्रचंड करना और ध्यान लगा करके बैठना, हो सकता है तुम कोई बोल कबूल करके भूल गई। वापस आती है रुक्मणी अपने घर के आंगन में माता रानी की ज्योति प्रचंड की, ध्यान लगा करके बैठी कि मैंने इस बेटे के ऊपर ही रत जगह बोल रखा है। संख्या कम जरूर है, लेकिन मेरी माताएं बहनें भाई ऐसे जरूर बैठे होंगे, पता नहीं जिन्होंने किस किस देवता के कितने कितने रुपए के प्रसाद बोल रखे होंगे। संदूक की खूट में हो सकता पैसे गड़ गए हो, प्रसाद आज तक बिना चढ़ाओ। बोलो सच्चे दरबार की। अब रुक्मणी ने सवा मीटर लाल कपड़ा, एक नारियल, पीले चावल और अपनी इच्छा के अनुसार कुछ पैसे रखकर ये डल बनाया, डल्ला जिसे माता रानी की प्रथम साई बोलते हैं। सबसे पहले यही दिया जाता है। डल को लेकर के हमारे जैसे किसी जागरण मंडल के पास पहुंची है कि मेरे घर के आंगन में रात जगह दीजिए। जागरण मंडल ने कहा, रुक्मणी तुम भीत जाति से हो, तुम्हारे घर के आंगन में हम रात नहीं जगा सकते। एक काम करो,
वो मंदिर में पहुंच गई। मंदिर के महंत से कहा, महाराज मेरे घर के आंगन में रात जगा दीजिए। मंदिर के महंत ने कहा, रुक्मण तुम भील जाति से तुम्हारे घर के आंगन में रात नहीं जगा सकते, एक काम करो 5 रुपए दे जाओ, तुम्हारे नाम के रात हम मंदिर में जगा देंगे। लेकिन आस और विश्वास जुड़ी हुई थी रुक्मण के अपने घर के आंगन में मां भवानी की ज्योति प्रचंड कराना चाहती थी। आखिरकार इस डर को लेकर के तारा के पास पहुंच गई और तारा को देखते ही आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। बहन बड़े आस और विश्वास के साथ तेरे पास आई, अगर तूने भी आज अस्वीकार कर दिया तो मेरे जीने का कोई औचित्य नहीं। असमंजस में पड़ जाती है तारा, मन में सोचती है कि अगर मैंने इस डल को स्वीकार कर लिया तो एक भीड़ के यहाँ मुझे रात जगाने के लिए जाना पड़ेगा और मेरे पति का मान सर पे धर दो मैया अपने ये दोनों हाथ, दे दे अपनी नौकरी मैया जी एक बार, अरे दे दे अपनी नौकरी मैया जी एक बार। मेरे सर पे धर दे मैया अपने ये दोनों हाथ, दे दे अपनी नौकरी मैया जी एक बार, कर दे दे अपनी नौकरी मैया जी एक बार। ओ अरे जान के अपना ही बालक माँ भूल तुमरी भुला देना, जान के अपना ही बालक माँ भूल तुमरी भुला देना। जन्म जन्म की प्यासी अखियाँ इनकी प्यास बुझा देना, जन्म जन्म की प्यासी अखियाँ इनकी प्यास बुझा देना। बस इतनी कृपा कर दे, बस इतनी कृपा कर दे, मेरा भरा रहे भंडार, दे दे अपनी नौकरी मैया जी एक बार, अरे दे दे अपनी नौकरी मैया जी एक बार। मेरे सर पे धर दे मैया अपने दोनों हाथ, मैया जी एक बार, अरे दे दे अपनी नौकरी मैया जी एक बार। आज शरण में आया मैया मेरी बात बना देना, आज शरण आया मैया मेरी बात बना देना। जैसा भी हूँ बालक हूँ मेरे गुण अवगुण बिसरा देना, जैसा भी हूँ बालक हूँ मेरे गुण अवगुण बिसरा देना। बस इतनी दौलत दे दे, बस इतनी दौलत दे दे, मेरा सुखी रहे परिवार, दे दे अपनी नौकरी मैया जी एक बार, अरे दे दे अपनी नौकरी मैया जी एक बार। मेरे सर पे धर दो मैया अपने ये दोनों हाथ, दे दे अपनी नौकरी मैया जी एक बार, ओह दे दे अपनी नौकरी। बेटा बराबर में यहाँ इधर इसका ये सिस्टम जो भी है वहाँ देखकर देखना भैया इस तरफ। रखो ना रखो आप। भैया देखने दे। हाँ जी 1 मिनट सामने देखना भैया, ये दोबारा हाथ लगाना देखो। ओके
चूड़ी बांध दो तुम ले तो किधर देख लो कौन सा हाथ में माँ के हाथों में नहीं लगाओ। राम जी थोड़ा आगे हो गए से बचो। ये चिल्लाना चलो बढ़ो। लग कहाँ होगा सुनते कौन है लग चलो सिला भी कहीं लगाते हैं ये चलो भैया आप थोड़े नीचे हो जाना। उन पर तू लगा दो दोनों हो गया। ले लो उन दोनों बिंदी कैसे खुली हुई है उसमें माता कैसे पैक्स वाला है पैकेट में है खुली हुई है बिंदी कैसे है क्या रखवाओ ना श्रृंगार को वहीं बेचना थोड़े नीचे हो जाओ। हाथ जोड़ो दोनों हाथ जोड़ो दोनों भैया इसका सिंगल लेना देखो उधर लगाना हाथ हाथ लगाना लगाओ के बैठो दोनों हाथ दोनों लगाओ ये दोनों लगाओ दोनों हाथ दोनों वैसे यहाँ देखो ऐसे ही। यहाँ देखना यहाँ बढ़िया भैया माता नाम कार्तिक कार्तिक नाम से जाओ इसे। और आदेश तो जी आग जाओ लाइट के वो करवाओ जनरेटर चालू करवाओ भी जनरेटर उतर रहे हैं उतरवाओ तो ना अब सुनील तुझे ही बैठना पड़ेगा भैया प्रसाद तुम्हारे हाथों से बटेगा ही सब पूर्ति कर रहे हैं भाई परिवार में तो अब तुम अपने परिवार वाले हिस्सा बंटवा दे अपने घर वाले से बटन इसके ऊपर है हाँ तालो तार जल्दी आ जाओ भी आ जाओ बेटा भैया इस तरह आप थोड़े नहीं रहो सामने देखो चलो ये चलो जिसके काम कलर बढ़िया और भैया इसके क्यों कनेक्शन रेडी इससे बड़ा तंज तो कोई सा जनरेटर की पूरी रात से बैठा तो बैठ गए दिन आ चुका है और राजा हरिश्चंद्र का एक नाई था जिसका नाम था सुनैन। उसे कुछ काना फूसी करने की आदत थी। राजा हरिश्चंद्र के पास पहुंच गए, राजन तुम्हें कुछ राजा और रानी शयन कक्ष में लेटे हुए हैं। राजा हरिश्चंद्र अपने कन की अंगुली काट करके थोड़ा नमक लगा लिया ताकि नींद न आए। उधर राजा हरिश्चंद्र के पास में लेटी तारा माँ भगवती से अर्जी लगा रही है कि मेरे पति को नींद आ जाए।
ताकि मैं रुक्मण के यहाँ रथ जगह में पहुंचूं। भाई साहब तुम सामने आ जाओ मेरे, तुम ही सुन रहे हो कथा और मुझे पता है, तुमसे ही कर रहा हूं मैं पूरी। क्या तो सच्चे दरबार की आइए। राजा हरिश्चंद्र को नींद आ गई। महल के दूसरी तरफ को रस्सी डाल करके तारा अब रुक्मण के यहाँ पहुंची है। और जब रुक्मण के यहाँ तारा पहुंची है भक्तों, तो ज्योति प्रचंड नहीं हुई थी। यहाँ दोष होता है अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में, जब पहुंचते हैं जागरण करने वाले तो जाकर खड़े नहीं होते, पहले कहने लगे शुरू कर दो, हमारे यहाँ से तो पब्लिक भाग जाएगी। बात पब्लिक की नहीं है, जागरण आप करा रहे हो, आपका कबूल होना चाहिए। और माता रानी की ज्योति हमेशा 9:30 बजे के बाद ही प्रचंड होती है भक्तों। क्यों? क्योंकि 9:30 बजे के बाद रुक्मण के यहाँ तारा पहुंची, ज्योति प्रचंड हो गई। सुंदर भजनों के माध्यम से आह्वान हुआ। अब धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा है तो राजा हरिश्चंद्र की आंखें खुल गई। राजा हरिश्चंद्र ने जब अपनी पत्नी को अपने पास नहीं देखा, अपने सैनिक और मंत्री को लेकर के रुक्मण के यहाँ आ गए। और समय की बात देखिए भक्तों, जब रुक्मण के यहाँ राजा हरिश्चंद्र आए हैं तो रुक्मण के यहाँ जो रात तारा माँ भवानी की ज्योति पर जो भोग लगा रही है प्रसाद का, राजा हरिश्चंद्र खिड़की से झांक रहे हैं तो राजा हरिश्चंद्र को मांस का प्रसाद दिखाई देता है। सभी को प्रसाद बट गया, किसी ने प्रसाद को ग्रहण नहीं किया। सुनील भाई अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो 1 मिनट के लिए दरबार में आ जाएंगे। सुनील भाई अगर मेरी आवाज दरबार की प्रसाद को ग्रहण किया। राजा हरिश्चंद्र जो खिड़की से झांक रहे थे कि तारा जिस प्रसाद को खा रही है वो मांस का प्रसाद। क्रोध की भावना में पागल हो जाते हैं राजा हरिश्चंद्र। रुक्मण के यहाँ से जैसे ही बाहर निकलती है तो राजा हरिश्चंद्र तलवार लेकर खड़े हो गए। दुष्ट रानी, सर्वप्रथम तो तूने बगैर बताई कि भीड़ के यहाँ रात जगाने के लिए चली आई, मेरा मान सम्मान सब कुछ नष्ट कर दिया। दूसरा, माँ भवानी कितनी बड़ी भगतनी बनती है, मैंने अपनी नग्न आंखों से देखा है तुझे माता रानी की ज्योति पर मांस का भोग चढ़ाते और प्रसाद को ग्रहण करते। हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है तारा, महाराज इन भक्तों के सामने मेरा अपमान मत कीजिए, जो भी मुझे कुछ कहना वो महलों में कहने।
आइए राजा और रानी महलों में आ गए हैं भक्तों। बहस का मुद्दा वही है कि मैंने अपनी नग्न आंखों से देखा है तुझे मांस का भोग ग्रहण करते हुए और माता रानी की ज्योति पर मांस का प्रसाद चढ़ाते हुए। आइए भक्तों, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इंसान का जब विनाश होता है तो उसकी बुद्धि भी विपरीत काम करने लगती। राजा हरिश्चंद्र जो तारा ने पोटली में प्रसाद दबाकर रखा था, अचानक से जैसे ही उस प्रसाद को खींचा है तो वो प्रसाद जमीन पर उड़ेल गया भक्तों। और वो प्रसाद वो था जो आप सभी के बीच पहुंच चुका है। प्रसाद को देखकर राजा हरिश्चंद्र ने कहने लगे, तारा तू जादूगरनी हो गई। मैंने अपनी नग्न आंखों से देखा है तुझे माता रानी की ज्योति पर मांस का प्रसाद चढ़ाते हुए और स्वयं प्रसाद ग्रहण करते हुए। राजा हरिश्चंद्र किसी पराये जीव की हत्या नहीं, अपने बेटे रोहित के टुकड़े टुकड़े कर चढ़वा दिए। राजा हरिश्चंद्र अपने बेटे रोहित को बुलाया, उसके टुकड़े टुकड़े कर माता रानी की ज्योति पर चढ़ा दिया। धीरे धीरे समय का चक्र गुजरा, माता रानी का कोई संकेत राजा हरिश्चंद्र को नहीं मिलता भक्तों। अब राजा हरिश्चंद्र को अपने बेटे का मोह सताने लगता है। आज पहली बार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र रो रहे हैं। वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जिसने केवल ख्वाब में ही विश्वामित्र को अपना राजदान में दे दिया, अपने आप को काशी शहर में बेच दिया, 40 दिन तक भीड़ के यहाँ नौकरी की लेकिन अंजल तक ग्रहण नहीं किया। वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जब विश्वामित्र रूपी शरफ डस लेता है रोहित को, केले के पत्ते में लपेट कर तारा अपने बेटे की चिता लगा लेती है मरघट में। और उस मरघट का वसूल था कि 1.25 रुपए कर दिए बगैर यहाँ कोई चिता नहीं जलाई जाती। 1.25 रुपए नहीं था तारा पर। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जानते हैं कि तेरा बेटा है, अपने बेटे की चिता में ठोकर मार देता है। वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जब तारा को डायन घोषित कर दिया, तलवार लेकर के अपनी पत्नी को मारने के लिए चल देते। आज पहली बार रो रहे हैं, पछाड़ खा खा करके गिर रहे, तारा आखिर कौन से जन्म का तूने मुझसे बदला ले लिया। ये सारा नगर, ये सारा संसार मुझ पर थूकेगा कि एक सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अपने पत्नी के बहकावे में आकर के अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े करते। इस गद्दी का उत्तराधिकारी तूने मेरे हाथों से निकलवा दिया। आइए भक्तों, तारा के केश को पकड़ लेता है, क्रोध की भावना में इधर से उधर को पटक रहे हैं। तारा को हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है, महाराज इस बेटी की लाज नहीं बचाई तो इस संसार में तुझे कोई धाने वाला नहीं मिलेगा। रो रही है, पुकार कर रही है मां से। उधर राजा हरिश्चंद्र बार बार क्रोध की भावना में आते हैं, अपमान से कर रहे हैं, केश पकड़कर दोबारा से दरबार में इधर उधर को खींच रहे हैं। भक्तों हाथ जोड़ रहे हैं के होता देख अपमान भगत का, मां का सिंहासन डोल गया, एकदम मैया प्रकट होगी, तारा का मुंह बोल गया, बोलो तारा का मुंह बोल गया, बोलो तारा का मुंह। अभिमान क्यों करता है राजा, मुझको भक्ति प्यारी है भाई, मुझको भक्ति प्यारी है भाई, पुकार में झट हाजिर हो जाती हूँ, मैं तो झट ताली से हो जाती, हाजिर हो जाती हूँ। अरे दिल का भरम मिटा ले वो राजा, चाहे और अजमा ले तू, शीश झुका मेरी ज्योत के आगे, फिर से बेटा पाले तू, भाई फिर से बेटा पाले तू, भाई फिर से बेटा पाले तू। 5 डोलों में हलवा मंगवाया गया, तारा की जिभ्या पर सवार हो गई। मैं बोल सच्चे दरबार, पहला भोग मेरी माँ का लगाया जाता है और इशारा किया है मेरी माँ ने। दूजा भोग लगा राजा ने घोड़े को जो हिलाया है, हाथ लगाते ही घोड़ा बैठा, कैसी माँ की माया है भाई, कैसी माँ की माया है भाई, कैसी माँ की माया है। हर तीजा भोग लगा राजा ने रोहित को जो बुलाया है, देते ही आवाज वो रोहित दौड़ा दौड़ा आया है भाई, दौड़ा दौड़ा आया है, वो तो दौड़ा दौड़ा आया है। हर चौथा भोग लिया राजा ने, चौथा भोग लिया राजा ने, 5वां तारा रानी ने,
अजब दिखाई आज महिमा कला मेरी महारानी ने। बोलो कला मेरी महारानी ने, भाई कला मेरी महारानी ने। भक्तों के दिल में रहती हूँ, सारे कष्ट मिटाती हूँ, सच्चे दिल से जो भी पुकारे दौड़ी दौड़ी आती हूँ। मैं तो दौड़ी दौड़ी आती हूँ, मैं तो दौड़ी दौड़ी आती हूँ। एक कान खोल के सुन ले वो राजा, मुझको यहाँ पर आना था। तेरी पत्नी तारा की महिमा आखिर तुझे दिखाना था। बोलो आखिर तुझे दिखाना था, बोलो आखिर तुझे दिखाना था। आइए वक्त तो मैंने बताया था पहले कि माँ काली की रात जगाई जाती थी, और ये जागरण कहाँ से बनाए करवाएगा। तारा की जो कथा न होगी तो निष्फल हो जाएगा। बोलो तो निष्फल हो जाएगा, बोलो तो निष्फल हो जाएगा। अरे आज के बाद ही जो मेरी जोत पे मांस का भोग चढ़ाएगा, नहीं करूंगी कबूल मैं उसको भेंट नारियल लाएगा। वो तो भेंट नारियल लाएगा, वो तो भेंट नारियल लाएगा। ये वरदान के साथ साथ ये भी कहा है कि आज के बाद मैं अपनी ज्योति पर किसी मांस का भोग ग्रहण नहीं करूंगा, बल्कि उसकी जगह क्या चढ़ाया जाएगा, कच्चा नारियल हो जाएगा यार, हो जाएगा। और बताया है कि रुक्मणी की खातिर भी राजा मुझको यहाँ पर आना था। ये है तेरी छोटी साली, तुझको ये बतलाना था। बोलो तुझको ये बतलाना था, बोलो तुझको ये बतलाना। आइए सारा वरदान सुना दिया है जिब्या पर सवार माने राजा हरिश्चंद्र को कि ये कोई और नहीं है, तेरी छोटी साली है। बिल्कुल लास्ट लाइनर सभी भक्तों को हाथ उठा करके बोलना। ओ जिसने माँ का ध्यान दिया उसकी ऊंची शान हुई, इतनी कहकर अम्बे रानी भक्तों अंतर ध्यान हुई। बोलो भक्तों अंतर ध्यान हुई, बोलो भक्तों अंतर ध्यान हुई। तेरा जागरण संपूर्ण हो गया, तेरा जागरण संपूर्ण हो गया। वो ध्यान ध्यान वाला तिलक लगाओ, ध्यान ध्यान वाला तिलक लगाओ। तेरी जोता तो मैं वारी वारी जावनिया, तेरी जोता तो मैं वारी वारी जावनिया। हर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 84 घंटों वाली तेरी सदाई जय। भैरव बाबा उतर तेरी आरती, तेरे गुण गावे सब भारती। ओ भैरव बाबा उतर तेरी आरती, तेरे गुण गावे सब भारती। तो सच्चे दरबार की जय। छतरी तुमको जोर मांग रही है कुछ। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase. चुप सकते हैं साथ पार
के सब कुछ देना अपने सत्कार करता कृष्ण सब कुछ तेरी माया जग में न्यारी जग रोशन प्रकाश तेरा तेरी माया जग में न्यारी